आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक यूनिफॉर्म बोर्ड ऑफ लेंथ L एक सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे स्लाइड कर रहा है। यहाँ पे ये है स्मूथ और ये बाउंड्री है। इस बाउंड्री के बाद एक ये रफ सरफेस से स्टार्ट होता है। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि और एक कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया है इस रफ सरफेस का म्यू के। तो पार्ट ए पूछा है कि एक्सेलरेशन इस बोर्ड का कितना होगा जब इसका फ्रंट एंड किसी एक्स डिस्टेंस पे है बियॉन्ड द बाउंड्री। इसका मतलब है कि अगर ये जो बोर्ड है यहाँ से बाउंड्री से इसका फ्रंट एंड एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो इस मोमेंट पे जब ये एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है तो इस बोर्ड का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो इस बाउंड्री के जस्ट पहले म्यू इक्वल टू 0, यहाँ पे रफ सरफेस है बाउंड्री के जस्ट राइट साइड, तो इसका है काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के। हम जानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स होता है वो F इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू एन। जब ये बोर्ड यहाँ पे हो जाएगा, इसका फ्रंट एंड एक्स डिस्टेंस मूव कर चुका होगा, तो इस ब्लॉक का ओरिएंटेशन या पोजीशन लगभग ये होगा। तो फ्रंट एंड इतना मूव किया है, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो फ्रिक्शन के लिए यूज होगा वो केवल इस पार्ट का होगा, क्योंकि नॉर्मल फोर्स जो रफ सरफेस पे बैलेंस कर रहा है इसको, वो केवल इस पार्ट का है। तो ये एक्स है और ये बोला गया है कि ये बोर्ड यूनिफॉर्म है लेंथ के अलॉन्ग, तो इस ये पार्ट होगा बोर्ड का, ये कितना नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगा या स्टैंड करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल फोर्स, यहाँ पे एन हो जाएगा mg इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एल। अगर ये लेंथ पूरा लेंथ अगर इसका नॉर्मल फोर्स स्टैंड करता है तो ये हो जाता है L/L, हो जाता है mg। लेकिन चूंकि केवल इसका x लेंथ का पार्ट ही इस फ्रिक्शनल सरफेस पे नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है इसको, इसलिए इसका नॉर्मल हो जाएगा mg(x/L). तो फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट हम कर लिए। फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा म्यू फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू mg(x डिवाइडेड बाई एल। ये हो गया हमारा फ्रिक्शन फोर्स। तो किसी पॉइंट पे हम जो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं उस पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाई मास m। तो जब ये बोर्ड इस पोजीशन पे पहुंचेगा तो इस पे टोटल फोर्स केवल फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा म्यू mg(x बाई एल। ये फोर्स इस बोर्ड को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा जो हो जाएगा ma। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा a इक्वल टू म्यू g(x डिवाइडेड बाई एल। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन जब बोर्ड का फ्रंट एंड इस पोजीशन पे x डिस्टेंस पे पहुंचेगा। तो अब बी पार्ट में बोल रहा है कि यह बोर्ड जब बोर्ड का बैक एंड है वो इस बाउंड्री पे पहुंचता है, जैसा कि फिगर बी में दिया गया है, जब इस सिचुएशन में पहुंचता है तो ये बोर्ड स्टॉप हो जाता है। तो इस केस में इस बोर्ड का इनिशियल स्पीड v क्या होगा। तो सपोज किसी मोमेंट पे ये बोर्ड इस कॉन्फ़िगरेशन या इस पोजीशन पे था, तो ये हो गया इसका फ्रंट एंड, ये हो गया इसका बैक एंड।
तो फ्रंट एंड और बाउंड्री के बीच में मान लेते हैं डिस्टेंस x ट्रेवल किया है। तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा जो हम अभी कैलकुलेट किए हैं, तो ये हो जाएगा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स B, फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा हमारा म्यू mg x डिवाइडेड बाई L। तो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा म्यू mg x डिवाइडेड बाई L। और तो इस फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा इस बोर्ड पे कितना वर्क किया जाएगा, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू लेंथ L म्यू एम जी एक्स डिवाइडेड बाई L इंटू डी एक्स। हम सपोज कर रहे हैं कि किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जब ये बोर्ड x डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, तो सपोज करते हैं कि ये dx डिस्टेंस और ट्रेवल करता है। तो इस dx डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए ये इतना वर्क करेगा। तो टोटल वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू L पे इंटीग्रेट करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा म्यू एम जी एक्स स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई L हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा 0 टू L। तो ये कैलकुलेट करने पे आ जाएगा हमारा म्यू एम जी L डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स इस मोशन को अपोज करेगा, जबकि ये इसका डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स राइट होगा। अब फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करने के लिए टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगा। तो ये जो वर्क डन हो जाएगा हमारा, ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे भी है नेगेटिव। इसमें पूछा है कि इसका इनिशियल स्पीड क्या होगा। तो इनिशियल स्पीड निकालने के लिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हो जाएगा, यहाँ पे केवल स्प्रिंग फोर्स लग रहा है तो वर्क डन बाई, यहाँ पे केवल फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो ये हो जाएगा वर्क डन बाई फ्रिक्शन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे वर्क डन बाई फ्रिक्शन हम कैलकुलेट कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि इनिशियली इस ब्लॉक की वेलोसिटी v है और फाइनली जब ये स्टॉप हो जा रही है तो वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा फाइनल 0 माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस म्यू एम जी एल डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से v आ जाएगा, v इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा रूट म्यू जी एल। तो हमारा इनिशियल स्पीड हो जाएगा v इक्वल टू रूट ऑफ म्यू जी एल। चूँकि ये काइनेटिक फ्रिक्शन है तो यहाँ पे ये हो जाएगा म्यू के, तो v हो जाएगा रूट ऑफ म्यू के जी एल। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।